इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन द प्रपोजल, जो ड्रामा है, जो प्ले है, वन एक्ट प्ले, जो क्लास 12 वेस्ट बंगाल बोर्ड काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाने वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ रिस्पॉन्सिबल ए फादर इज चुबको। अगर चुबको के बारे में किसी भी प्रकार की बातें पूछी जाती है कि कैसे पिता हैं, कितने उत्तरदायी हैं, कितने जिम्मेवार हैं इत्यादि, तो उनके ऊपर ये एक कैरेक्टर की तरह ही है, लिखा जाए तो काफ़ी अच्छे नंबर प्राप्त किए जा सकते हैं। आंसर होगा इन चेकअप्स एंटन चेकर का लिखा हुआ ड्रामा वन एक्ट प्ले द प्रपोजल जो है, चुबको हैज बीन प्रेजेंटेड एज ए रिस्पॉन्सिबल फादर। बहुत ही जिम्मेदार पिता के रूप में उनका यहाँ पर छवि देखने को मिलता है। ही इज द फादर ऑफ ग्रोन अप डॉटर नताल्या। वो एक ग्रोन अप काफी बड़ी बच्ची नताल्या 25 ईयर्स एज है, उसके पिता हैं। वो इज 25 ईयर्स ओल्ड, जो कि नताल्या 25 ईयर्स ओल्ड की है बच्ची, लड़की। चुबको कंसीडर नताल्या एज हिज लाइबिलिटी। चुबको का मानना है कि नताल्या एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी शादी किसी तरह भी अच्छे जगह पर कराया जाए। When लोमो केम टू हिज हाउस विद द मैरिज प्रपोजल, जब लोमो आते हैं एक शादी का प्रस्ताव लेकर चुबको के घर नताल्या से शादी के बारे में, तो चुबको वाज डिलाइटेड टू एक्सेप्ट। चुबको काफी प्रसन्न चित्त होते हैं, काफी खुश हो जाते हैं। बट आफ्टर मेनी ए डिबेट, लेकिन जमीन जायदाद की बहुत सारी बातें, डिबेट, तर्क वितर्क होना शुरू हो जाता है। फिर डॉगीज पर बातें होती है, ये बहुत ही सिली इश्यू होता है। डिबेट ओवर द सिली इश्यूज ऑफ ऑक्स एंड मीडोज एंड हंटिंग डॉग्स, उनके शिकारी डॉगीज कुत्तों के बारे में जब चर्चाएं होती है। व्हेन चुबको गॉट ऑन अपॉर्चुनिटी, चुबको को तब मौका मिल जाता है। इमीडिएटली टाइड द नॉट, इसके बाद चुबको तुरंत कह देते हैं कि भाई अब आप फाइनली भाई अब लड़ाई को आगे विराम दिया जाए और अब इसको बंद करो, बहुत हो गई लड़ाई, अब शादी के लिए तैयार हो जाओ। और गठबंधन वो करवा ही देते हैं। दोनों की शादी का जो बीच में जो उन्होंने ब्रिज का काम किया है, दोनों को मिलाने का काम किया है, ये बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है एक पिता के रूप में। एंड हेल्प लोमो एंड नताल्या टू गेट मैरिड, और लोमो और नताल्या को किस तरह से शादी के बंधन में बंधवा ही देते हैं वो। इट गेव हिम ग्रेट रिलीफ, और बहुत खुश होते हैं कि एक पिता की जिम्मेवारी जो है वो किसी तरह भी अच्छी तरह से पूर्ण हुई। Why did लोमो डिसाइड टू मैरी नताल्या? ये सेकंड क्वेश्चन होता है इस वीडियो के अंतर्गत। इसका आंसर बनेगा, पहले क्वेश्चन का अर्थ समझ लें कि नताल्या से शादी करने के लिए आखिर किन शर्तों के, किन वजहों से वो तैयार होना चाहते हैं, क्या है मुख्य कारण। लोमो रिच्ड हिज क्रिटिकल एज ऑफ 35, उन्हीं के मुख से ये ड्रामा में बुलवाया गया है। वो कहते हैं कि वो 35 जो क्रिटिकल एज है उस एज पर वो पहुंच चुके हैं। ही वॉज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम नर्वसनेस, उनकी एक बीमारी, एक प्रकार की नर्वसनेस की जो बीमारी है, जो किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाना, घबरा जाना और बेड से अचानक उछल पड़ना, कूदना, ये सब बातें उसमें की गई हैं ड्रामा में, जो खुद ही अपने मुंह से वो बताते हैं कि ऐसे नर्वसनेस की बीमारी उनकी है। एंड हैड डेवलप्ड द हैबिट ऑफ फेंटिंग, और वह अक्सर मूर्छित भी हो जाते हैं इन एक्साइटमेंट इन अ नंबर ऑफ ओकेजन्स, कई एक बार ऐसे झटके उनको मिलते रहते हैं रात में जब वो सोते हैं विचित्र तरीके से। सो ही रिक्वायर्ड ए केयरिंग वाइफ एज वेल एज ए गुड होम मेकर, इसलिए उनको एक अच्छी धर्मपत्नी, एक अच्छी पत्नी, एक होम मेकर, एक गृहिणी, सफल गृहिणी की जरूरत है। हु वुड लुक आफ्टर हिज प्रॉपर्टीज, जो उनके प्रॉपर्टीज का भी ध्यान रखे और उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखे। हिज नेबर चुबको वॉज ऑल्सो अ वेल्दी पर्सन, उनके ही नेबर यानी चुबको जो लोमो के पड़ोसी हैं वो काफ़ी धनाढ्य व्यक्ति हैं, बुजुर्ग हैं। ही वॉज ऑल्सो लुकिंग फॉर अ ग्रूम, और एक दूल्हे के तलाश में है, क्योंकि उनकी बेटी नताल्या की शादी करनी है। मिड 20s यानी 25 साल की लगभग बेटी है उनकी नताल्या। लोमो थॉट दैट नताल्या वुड बी द बेस्ट काउंटर पार्ट ऑफ हिम, नताल्या के बारे में उनका सोच है लोमो का कि अच्छी वो उनकी धर्मपत्नी यानी एक अच्छी काउंटर पार्ट, उनकी लाइफ पार्टनर बन सकती है ऑफ हिम, एज सी पोजेस्ड ऑल द रिक्वायर्ड क्वालिटीज,
क्योंकि उस लड़की में, नतल्या में सारी अच्छी क्वालिटीज है उनके हिसाब से। सो ही डिसाइडेड टू मैरी नतल्या, इसलिए वो डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं कि नतल्या से ही वो शादी करेंगे। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, हाउ फार इज द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल जस्टिफाइड। प्रपोजल जो वन एक्ट प्ले, जो ड्रामा है, जो प्ले है, इसका जो टाइटल है प्रपोजल, कहां तक जस्टिफाइड, कहां तक सही है, कहां तक ये ड्रामा का जो शीर्षक है ये उचित है। इसका आंसर बनेगा द प्रपोजल इज वन एक्ट प्ले रिटन बाय एंटन चेखव। एंटन चेखव एक रशियन राइटर के द्वारा लिखा हुआ ये प्ले बहुत बढ़िया, वेरिन ही हैड ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट, इन्होंने बड़ी अच्छा से, बहुत अच्छे तरीके से, ब्यूटीफुली इसको एक आर्ट खींचा है। द पिक्चर ऑफ 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का एक सुंदर रेखा चित्र रेखांकित किया है। रशियन सोसाइटी यानी उस समय का रशिया का समाज कैसा था, किस तरह से लोग अपनी गुजर बसर करते थे, खेती बाड़ी का काम कैसे होता था, किस तरह से लोग समाज में रहते थे। इन द प्ले वी सॉ, हम लोग इस प्ले में देखे, 35 years old के लोमो केम टू हिज नेबर चुबकोस हाउस, चुबको के घर लोमो पहुंचते हैं विद द प्रपोजल टू मैरी नतल्या। इसमें प्रस्ताव लाते हैं कि नतल्या से वो शादी करना चाहते हैं। लोमो कुड नॉट प्रेजेंट द प्रपोजल डायरेक्टली, लोमो डायरेक्टली प्रपोजल ये अब नतल्या सामने नहीं रख पा रहे हैं, बट सून इंगेज्ड इन क्वारल, जब नतल्या आती है तो बल्कि उल्टे झगड़े में उलझ पड़ते हैं, वो सही सटीक बात को सामने नहीं रख पाते हैं और कुछ और ही उनके मुंह से निकल जाता है, जिसकी वजह से जमीन की लड़ाई और कुत्तों पर, उनके पालतू कुत्तों पर लड़ाई शुरू हो जाती है ओवर पेट्टी इश्यूज, जो कि बकवास एक इशू, जो कि कुछ खास नहीं है, उस मुद्दे पर लड़ना शुरू कर जाते हैं। प्रपोजल वो दे ही नहीं पाते हैं। अल्टीमेटली चुबकोस इंटरफेयर, तब चुबको चूंकि जानते हैं कि ये प्रपोजल के लिए आए हुए हैं, शादी के लिए आए हुए हैं, चूंकि पहले ही बता चुके हैं शुरू के दौर में कि वो शादी के प्रपोजल के लिए आए हुए हैं, तब वो चुप को इंटरफेयर करना पड़ता है उनको, एंड एक्सिक्यूटेड द प्रपोजल इनटू मैरिज, और इस वो अंजाम तक पहुंचाते हैं शादी के, और इस प्रपोजल को वो मैरिज के रूप में बदल देते हैं। द होल प्ले, ये पूरी की पूरी ड्रामा नाटक रिवॉल्व अराउंड सिंगल सेंटर पॉइंट, क्योंकि एक ही मुद्दे पर, एक ही वस्तु पर, एक ही बात पर टिकी हुई है, प्रपोजल प्रपोजल प्रपोजल, विच वॉज द प्रपोजल ऑफ मैरिज, जो शादी का एक प्रपोजल प्रस्तावना है होता है। लेकिन चुबको चूंकि इंट्रोवर्ट हैं, बोल नहीं पाते हैं, एक सहमे हुए व्यक्ति हैं, भावुक सा व्यक्ति हैं, ये सीधे साधे हैं, और इनको बड़ी अजीब सा लगता है कि वो कैसे कहें प्रपोजल की, शादी की प्रपोजल कैसे वो लाए हैं, ये बताएं। इस वजह से कुछ और ही बात बिगड़ जाती है। सो ये प्रपोजल से रिलेटेड ड्रामा है, इसलिए ये बहुत ही सटीक, इसका नाम है द प्रपोजल। हालांकि इसमें जो हीरो हैं प्रपोज कर ही नहीं पाए हीरोइन को। सो द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल वॉज एप्टली गिवन एंड अ जस्टिफाइड वन, ये सही सटीक प्रपोजल शब्द दिया गया है, और ये बहुत ही जस्टिफाइड, एक प्रकार से देखा जाए तो ये शीर्षक बहुत ही सही और सटीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियोस में फिर हम लोग मिलते हैं। धन्यवाद।